ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये कोई मुंबई कमाने जा रहा है ये एक बाप है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है एक बाप है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है ये एक बाप है, कोई देखो 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है ये एक बाप ही तो है। अरे बेटों के लिए मकान बना के देने वाला ये एक बाप है, जमीन खरीद के देने वाला ये एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, जिस्म की हड्डियां जवाब दे दे, पैर की हड्डियां जवाब दे दे, तो औलाद अपने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। अल्लाह अकबर। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे, हमारे बच्चे ईद के मौके पे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। इसका पता हमें तब चलता है कि बाप अल्लाह की कैसी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि एक बाप क्या होता है। रात में 12 बजे अगर बेटे को बुखार आ जाए, डॉक्टर साहब के घर के चक्कर लगाते हम, डॉक्टर साहब बेटे को बुखार आ गया। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है कि 30-35 साल पहले जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो हमारे बाप, यही हमारा बूढ़ा बाप, आज जिसकी खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज जिसका बुखार हमको अच्छा नहीं लगता, आज जिसका बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, यही हमारा बूढ़ा बाप हमको गोद में लेकर के डॉक्टर के घरों पे गया। यही हमारी माँ जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, तो अपनी चादर अपने बेटे को उड़ा दी सर्दी में, खुद तो ठिठुरती हुई चली गई, लेकिन औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। बारिश आई, छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीग गया बाप, लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे हैं। मेरे आका ने उनके वालिद को बुलवाया, वालिद साहब बूढ़े हो गए थे, डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आए, नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया, तुम अपने बेटे का हक क्यों नहीं देते, इसका कौन सा कर्जा तुम्हारे ऊपर आ रहा है। अल्लाह अकबर। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, बूढ़े सहाबी थे, रो के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो वापस मांगता है। या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मैं कमाने जाता था तो मैं जो भी पैसा लेकर आता, मेरा बेटा जितने पैसे खर्च को मांगता मैं अपने बेटे को देता। आज मेरा बेटा मुझे पैसे देता है तो मुझसे वापस मांगता है, मैं पैसे कहीं लेके थोड़ी जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये पैसे मैं इसी की औलाद पे खर्च कर देता हूँ, इसके घर जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों पे खर्च कर देता हूँ। मेरे आका को जलाल आ गया, मेरे आका सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, इज़हब अंता व मालुका ले अबीका। आज इंसान कहता है, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये प्लाट मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी है। देखो हदीस पाक क्या कहती है, मेरे आका ने सहाबी से इरशाद फरमाया, अंता व मालुका ले अबीका, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। हम कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन हक हमारे माँ बाप का रहता है। हम कितने भी मकान बना ले, लेकिन मकानों पे हक हमारे माँ बाप का रहता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिसके माँ बाप दुआ दे करके गए, अल्लाह ने उसकी तकदीर बना दी, अल्लाह ने उसकी तकदीर को संवार दिया। और माँ बाप की दुआ से मुसीबतें टल जाती है, माँ बाप की दुआ से बलाएं टल जाती है। अल्लाह अकबर। माँ बाप की दुआ क्या है, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले तो पैर फिसल गया, रब की बारगाह से जवाब मिला, मेरे पैगंबर अब संभल के आया करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला, मैं रात की तारीकी में आया, लेकिन कभी तूने ये नहीं फरमाया मेरे पैगंबर संभल के आया करो। मैं सुनसान जंगलों से होता हुआ आया, तूने कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आया करो। आज मौला तूने क्यों फरमाया? रब की बारगाह से जवाब मिला, मेरे पैगंबर जब जब घर से निकलते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को इस्तिकामत अता फरमाना। ए मेरे पैगंबर, आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, आज तुम्हारी माँ का विशाल हो गया, इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ क्या है? अल्लाह अकबर। मैं आपको बता दूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। आप जब समंदर के करीब घूमने के लिए निकले, आपका लश्कर आपके
साथ में था, जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी, इंसानों पर भी आपकी हुकूमत थी, सारी दुनिया पे आपकी हुकूमत थी। जब समंदर के किनारे आप पहुंचे, आपने जिन्न को हुक्म दिया समंदर के नीचे कोई अजीब चीज देख करके आओ। जब वो समंदर के अंदर गए तो एक सब्ज गुंबद था समंदर के अंदर, उस गुंबद को निकाल करके बाहर लाए, चारों तरफ से उसके दरवाजे, लेकिन समंदर के अंदर था, में समंदर की गहराई में वो गुंबद था, लेकिन उसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं गया। ये पानी को अंदर न जाने देने वाली जात कौन सी है? यही जात तो मेरे परवरदिगार की जात है, जिसने पानी को गुंबद के अंदर जाने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। उसके अंदर एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है, एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब वो नमाज से फारिग हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कब से इबादत कर रहे हो? उसने बताया कि मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से इबादत कर रहा हूँ, 2000 साल के करीब। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए तो सही, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हें ये मर्तबा कैसे मिला, तुम्हें ये शान कैसे मिली? तो उसने बताया मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी, मेरी माँ की आंखों की बीनाई चली गई थी, मैं अपनी माँ को अपनी पीठ में सवार करके अपनी माँ को घुमाता रहता था, उसे खिलाता था, अपनी माँ को अपने हाथों से लुक़मे उसके मुंह में डालता था। जब मेरी माँ दुनिया से जा रही थी तो ये दुआ दे के गई थी, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र को बढ़ा देना, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र को बढ़ा दे। अल्लाह अकबर। कहा कि ये दुआ दे करके मेरी माँ मुझे गई, मैं उसको दफन करके आया, समंदर के किनारे पहुंचा तो ये गुंबद मैंने देखा, इसके अंदर मैं चला गया, ये गुंबद समंदर के अंदर चला गया और मैं वही अल्लाह की इबादत करता हूँ। कहा तुम्हें खाने को क्या मिलता है, तुम्हें पीने को क्या मिलता है? कहा कुछ नहीं, जब मैं अंदर मुझे भूख लगती है तो मेरे पास में ऐसे ऐसे फल आ जाते हैं जिनका मौसम भी नहीं चलता है। अल्लाह अकबर। ये फल पहुंचाने वाली जात मेरे रब की है, उसे खिलाने वाली जात मेरे रब की है, उसे पिलाने वाली जात मेरे रब की है। देखो माँ की दुआओं से अल्लाह उम्रें बढ़ा देता है, माँ बाप की दुआ से अल्लाह कारोबार में बरकत करता है। आज हम दुआ लेते फिर रहे कि दुकान में बरकत नहीं होती, दुआ कर दो। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनकी दुआएं लेते नहीं है। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी दुकानों में बरकतें करेगा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाएगा। तो घर में माँ बाप की दुआएं ले लो। जिस दिन ये माँ बाप का साया सर से उठ गया, उस दिन दुआ के लिए फिरोगे, कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक की दुआ में मतलब होता है। मौलाना साहब से दुआ कराओगे तो कोई ना कोई मतलब होगा, कुछ ना कुछ नजराना मिल जाएगा। पीर साहब दुआ करेंगे, कुछ ना कुछ मुरीद से नजराना मिल जाएगा। बगैर लालच और बगैर मतलब के अगर कोई सच्चे दिल से दुआ देता है तो वो माँ बाप है जो अपनी औलाद को सच्चे दिल से दुआ देते हैं, सच्चे दिल से दुआ देते हैं। हक है, सुभान अल्लाह। बहुत माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप की दुआ से अल्लाह मुसीबतें दूर कर देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। अल्लाह अकबर। माँ बाप के कपड़े अगर बच जाएं तो औलाद इतनी जल्दी बाहर निकालती है कि कोई फकीर मिल जाए उसे हम ये कपड़े दे दें, और माँ बाप सोना छोड़ जाए तो एक रत्ती भी औलाद कम नहीं लेती है। अगर जमीन छोड़ जाए, प्रॉपर्टी छोड़ जाए तो हर औलाद कहती है मुझे भी कम नहीं चाहिए, मैं भी तो उन्हीं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं भी तो उसी माँ का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। कभी सोचा है आपने, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब तक ये साया सर पे रहता है, औलाद पे कोई साया पड़ने नहीं देते माँ बाप। जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी दुआ करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ दुआ करते तो अल्लाह ताला हादसे टाल देता है, या आफाते नागहानी जो जगह जगह अचानक से मौतें आती हैं, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ से ये हादसे टाल देता है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डालती है। तो माँ की दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआ जिस बेटे के साथ होती है वो बेटा किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होता।
देखो बनी इसराइल का वाकया, 3 नौजवान गार के अंदर फंस गए, कोई मदद के लिए है ही नहीं, फोन का जमाना भी नहीं है साहब, यहाँ से फोन लगाया दोस्त मदद